मुराद सईद कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह की असास पर रखी गई और हमने जब अपने पाकिस्तान के अफवाज और उसके साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम आज के दिन और हर दिन ये अहद करे कि हमने न सिर्फ और सिर्फ अपनी नजरियाती असास का, नजरियाती सरहदों का, बल्कि अपनी फिजाई सरहदों का, अपनी जमीनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उस सोच का तहफ़्फ़ुज़ करना है जिसकी वजह से जब पाकिस्तान बन रहा था तो 10 लाख शुहदा हमने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए पेश किए। आज हमें वो भी याद रखनी चाहिए। और स्पीकर साहब, हमें एक और बात भी याद रखनी चाहिए कि बिल्कुल पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात भी है। स्पीकर साहब, हमें उसका मुकाबला भी करना होगा और उसका मुकाबला तब हो सकता है कि जब इस पार्लियामेंट में एक ही आवाज जाएगी जब पाकिस्तान की बात होगी। यहां पे कभी लिसानियत के नाम पे, कभी कौमियत के नाम पे, कभी पार्टीबाजी के नाम पे हमने पाकिस्तान को 2 लाख और 2 तकसीम कर देते हैं। हमें ये सिलसिला बंद करके अपने पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की की राह पे गामजन करना है। और जो 2 बातें हुई स्पीकर साहब, अगर कोई अपनी जाती करप्शन के अंदर जेल में है तो उसका पाकिस्तान के 28 मई के हवाले से, यौम तकबीर के हवाले से, इसके हवाले से कोई सजा नहीं है। अगर कोई जेल के अंदर मौजूद है तो अपने करप्शन से मौजूद है, उसका जवाब देना चाहिए इनको। ऐसे मौकों को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, आपस में बातचीत ना करें, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं, अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं, अपनी निशिस्त पे, और मईशत के ऊपर बात होती है, पे बैठ जाएं, अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं, अपनी निशिस्त पे, और मईशत के ऊपर बात होती है, मईशत के हवाले से बात होती है तो सवाल तो उठता है कि 30,000 अरब आपने कर्जा लिया तो ये पैसा कहां पे खर्च हुआ, ये पैसा कहां पे लगा, उन चीजों के हवाले से सवाल होती है। लेकिन स्पीकर साहब, 28 ये यौमी तकबीर को भी कंट्रोवर्शियल बनाना कि कोई कोर्ट लखपत के अंदर मौजूद है। आपको तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और इमरान खान का और अपने इदारों का शुक्रिया अदा करें कि नवाज शरीफ पहली मर्तबा ईद पाकिस्तान में मनाएंगे। आपको तो खुश होना चाहिए। आपने तो कभी अपने कायद को देखा ही नहीं था। वहां पे वो बैठे होते थे, सेहत खराब हो जाए तो लंदन, आज भी शहबाज शरीफ लंदन बैठा हुआ है, कहते कि मामूल की चेकअप के लिए मैं आया था। स्पीकर साहब, 35 साल आप मुल्क में हुकूमत करें, जब आप अपने मोहसिन को, अब्दुल कदीर खान जैसे लोगों को भूल जाते हैं, जब आप यौम तकबीर जैसे मौकों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, तो फिर इसकी वजूहत क्या है? क्योंकि आप 35 साल हुकूमत करने के बाद भी खुद एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां पे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनके बच्चे वो खुद अपना इलाज कर सके। लेकिन जब भी हम यह बात शुरू कर देते हैं आप उठ जाते हैं। स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश इतनी सी है, आपस में बातचीत ना करें, अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं बराए मेहरबानी। स्पीकर साहब, अपनी बारी पे बोलें जी। स्पीकर साहब, मैंने तो उनको मुबारकबाद पेश की, उस पर भी वो नाराज है। मैंने तो इनको गुजारिश की कि आओ सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करे। क्या वजह है कि 35 साल से जिस पार्टी को आपने सपोर्ट किया, अपनी क़ियादत के इलाज के लिए भी आप एक अस्पताल नहीं बना सके? इसमें मैंने गलत क्या बात की है? कोई गलत बात है इसमें? मैंने क्या बात की है कि अब्दुल कदीर खान जैसे अपने मोहसिनों को याद रखे, अपने शुहदा को आज के दिन याद रखे, जो आपकी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो पाकिस्तान ने 70,000 जानों का नजराना पेश किया, उनको आज याद रखे। इसमें गलत क्या बात है? लेकिन साथ में मैंने ये बात की कि जब हम पाकिस्तान की सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो उसमें जरूरी है कि हमारी मईशत भी मजबूत हो। जब मईशत की मजबूती की बात करते हैं तो हम कहते हैं एहतिसाब हो।
जब हम बेहतर इक्तिसाब की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 30,000 अरब रुपए कहां पे लगाया। तो ये सवाल तो बनते हैं। स्पीकर साहब तब तक सुनेंगे, तब तक ये कह रहे कि सुन के तक गए, हम सह के तक गए। आपस में अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं जी। इनकी ये बिल्कुल स्पीकर साहब ये सुन के तक गए और पाकिस्तानी कौम इनको 35 साल बर्दाश्त कर के तक गई कि पाकिस्तान में एक अस्पताल भी नहीं, पाकिस्तान में स्कूल नहीं, पाकिस्तान में कॉलेज नहीं, पाकिस्तान में साफ पीने के प्रोजेक्ट नहीं। स्पीकर साहब मैं तो पूरी बात करूंगा। अगर ये मैं जब उठता हूं और शोर शुरू करते हैं तो मैं तो इससे खामोश होने से रहा। मैं तो अपनी लीडर की तरह प्रेशर में अच्छा खेलता हूं। जितना ये शोर मचाएंगे उतना मेरी तरफ से जवाब भी हुआ रहेगा। तो खामोशी से सुन लिए, इस तरह बैठिए, जब सुनेंगे तो मैं सुकून से बात करूंगा। स्पीकर साहब गुजारिश इतनी सी है कि कायद आज़म ने, मैंने कल भी कहा था, कायद आज़म ने हमें एक कौम बनाया था। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमने इस पाकिस्तान को बनाया था और इसकी बुनियाद डाली थी। आओ आज सब अहद करे कि हमने न पुख्तूनी, न पंजाबी, न सिंधी, न बलूची, न पठान, हमने इसके ऊपर सियासत नहीं करनी। हमारी सियासत होगी पाकिस्तान के लिए। आज अहद कर दें। आपकी चीखें सुनाई दे रही है, कोट लखपत सी भी आवाजें आ रही है, कोट लखपत सी भी आवाजें आ रही है। स्पीकर साहब मैं इनको बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की चैलेंजेस से निमटने की, और यहाँ पे इनकी सीरियसनेस देके, इनकी संजीदगी का आलम देके। स्पीकर साहब बस आखिर में इस बात के साथ खत्म करते हैं कि जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस है, पाकिस्तान को जिन बहरानों में, जिन मुश्किलात में इन्होंने डाला था, तो स्पीकर साहब आज इमरान खान की क़ियादत में हम उन मुश्किलात से निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत होगी, पाकिस्तान का बयानिया भी सही अंदाज में पहुंचेगा। और स्पीकर साहब इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक तरक्की याफ्ता और सही मानों में इस्लामी फलाही रियासत उभर के लोगों के सामने आएगा। शुक्रिया।